दूध का दूध पानी का पानी आरती को हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी बहु विधानसभा क्षेत्र अच्छे वोटों से जीतने में कामयाब है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि ठीक समय में हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। बीजेपी का सीएम बने या ना बने वो कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए, वो कोई कंडीशन नहीं होता है कि जिन लोगों ने स्टेट का दर्जा लिया है वही स्टेट का दर्जा वापस दे सकते हैं। बाकी किसी की हैसियत नहीं है कि कोई डंके के चोट पे आगे जैसे बोल सकता है कि हम जबरदस्ती ले लेंगे, छीन के ले लेंगे। वो छीन के लेने वाले भूल गए कि धारा 370 की क्या धज्जियां उड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार बनेगी। चीफ मिनिस्टर हम जम्मू से देते हैं या कश्मीर से देते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो। मुझे वैसे काफी तो यकीन है कि हमारी अपनी मेजोरिटी टचिंग होगी। क्लियर मेजोरिटी अगर नहीं भी होगी तो हम 35 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। और फिर कुछ लाइक माइंडेड जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, जो केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को अडॉप्ट करते हैं, ओन करते हैं और मानते हैं कि तो क्या लगता है इंजीनियर रशीद भाजपा के साथ आने के लिए तैयार है? हालांकि वो कह रहे हैं मैं अलायंस नहीं करूंगा। देखिए, अब इंजीनियर रशीद को हम एक साधारण व्यक्ति भी नहीं मान सकते। वो लोगों का चुना हुआ सांसद है। 48 का आंकड़ा हमें चाहिए। अगर हम 40+ तक भी कहीं पहुंचते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी लेड बनेगी। क्योंकि चीफ मिनिस्टर जम्मू का हो या कश्मीर का हो, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वास्ट सोच के साथ सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर से चीफ मिनिस्टर किस खित्ते से आता है ये मैटर नहीं करता है। वो जम्मू कश्मीर को किस तरीके से ठीक रास्ते में लेके चलेगा, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सारे जम्मू कश्मीर के गुलदस्ते को मजबूत करने का कार्य करेगा। उस मानसिकता का व्यक्ति चाहिए। जो मेन स्ट्रीम में राष्ट्रवादी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में दिल्ली में नरेंद्र मोदी लेड सरकार है, क्या उनके साथ उसका कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि नहीं बैठेगा? फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहु असेंबली हल्के से कैंडिडेट भी भाजपा की तरफ से। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, एग्जिट पोल कल आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भाजपा जो है वो बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। बहरहाल विक्रम रंधावा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाजपा का ये दावा है कि हम जो है इस बार अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और सरकार हमारी बनेगी। रंधावा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया भाई साहब। सर, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और आप बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से खुद भी उम्मीदवार हैं। पहले आप अपना बताइए, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, आपको क्या लगता है? देखिए, चुनावी मैदान में टक्कर तो होती है। अब किसी को हम खुद को ओवर एस्टिमेट कर ले, दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर ले, वो मुझे लगता है कि टेक्निकली भी आपको सूट नहीं करता है। और मैं तो वैसे भी कंपटीशन में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। और कांग्रेस तो कंपटीशन में है ही, मना नहीं कर सकते। पीडीपी भी कंपटीशन में है, डीपीएपी भी कंपटीशन में है। सबने वोट लिया होगा, वोट शेयर ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ ये तो अलबत्ता आर्थिक को पता लगेगा। और मुझे इतना यकीन है कि मेरी कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा 30 वर्ष का कंट्रीब्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद ही कोई ऐसा इलाका था जहां पर मैं परिचित नहीं था। बीजेपी से हटके भी लोग जो है मेरे साथ जुड़े हैं। वो सिर्फ नाम के तौर पर जुड़े हैं कि ये कार्यकर्ता जो है हमारा स्थानीय कार्यकर्ता है और इसके लिए इसको अप्रोच करना बहुत आसान है। और मेरी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत बड़ा इशू रही है चुनावों के दौरान। तो सबको मालूम रहा है कि मैं चाहे 2.5 साल 3 साल ही एमएलसी रहा हूँ, उस दौरान भी हमने एक्सेसिबिलिटी 24/7 रखी है। और अब चुनाव लड़ने का मौका मिला है तो वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों ने रिकलेक्ट की है। और मेरा एक बेहतरीन गुलदस्ता है इस विधानसभा में। अंदर हमारे सिख समुदाय का अच्छा वोट है, मुस्लिम समुदाय का अच्छा वोट है, हिंदू समुदाय यहाँ डोमिनेशन में है। लेकिन मैं तीनों खित्तों का मुझे वोट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अलबत्ता अब जो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी आरती को हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी बहु विधानसभा क्षेत्र अच्छे वोटों से जीतने में कामयाब होगी। एग्जिट पोल कुछ बता रहे हैं 20 से 25, कुछ बता रहे हैं 25 से 29, कुछ 24 से 32, लेकिन बहुमत से दूर है। अब अटकलें ये लगाई जा रही थी, जिस तरह से बीजेपी के लिए पहले ये कहा जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो सकता है अलायंस करेगी। रंधावा साहब इसको थोड़ा सा आप क्लियर करिए। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है। अब जम्मू कश्मीर में अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी का पहले भी रीजनल पार्टी का हुआ था। सुनिश्चित तौर पर अगर वर्डिक्ट कुछ इस टाइप का आया तो हमें रीजनल पार्टी की तरफ बारे में सोचना पड़ेगा। इशारा आपका है कि कर भी सकते हैं? देखिए, कारण ये है कि
हमने चुनाव लड़ा है सरकार बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार देने के लिए। फिर से कोई हंग असेंबली ऐसी आ जाए यहाँ पर एक डेवलपमेंट को चलते हुए विकास को ब्रेक लग जाए, केंद्र भी पूरी तरह से अपना अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर पाए यहाँ की तरफ, उन चीजों को रोकने के लिए और ऐसी ताकतें जो जम्मू कश्मीर को पूरा गलत हाथों में मोड़ना चाहती हो, उन ताकतों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। और मुझे वैसे काफी तो यकीन है कि हमारी अपनी मेजोरिटी टचिंग होगी। क्लियर मेजोरिटी अगर नहीं भी होगी तो हम 35 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। और फिर कुछ लाइक माइंडेड जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, जो केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को अडॉप्ट करते हैं, ओन करते हैं और मानते हैं कि 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंडस्लाइड चेंजेस, जो लैंडस्लाइड डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से आई है, उसको जारी रखना है, उसको रोकना नहीं है। आज पत्थरबाज कहीं नहीं दिखता है, आज भारत विरोधी नारे लगाने वाला कोई नहीं दिखता है, आज पाकिस्तान का समर्थक कोई नहीं दिखता है। तो इन चीजों को जो है जारी रखना है। आपका इशारा रंधावा साहब ये था कि बीजेपी लाइट माइंडेड पार्टियां जैसे आजाद साहब हो गए, बुखारी साहब हो गए, सजाद गनी लोन हो गए, या फिर अंजुम रशीद पर काफी विवाद हुआ। आपको क्या लगता है अंजुम रशीद भाजपा के साथ आने के लिए तैयार है? हालांकि वो कह रहे हैं मैं अलायंस नहीं करूंगा। देखिए, अब इंजीनियर रशीद को हम एक साधारण व्यक्ति भी नहीं मान सकते, वो लोगों का चुना हुआ सांसद है, पहले वो 3 बार विधायक रहे हैं, तो अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो है ही है ना वो। अब उनके कितने लोग जीत के आते हैं, उनकी मानसिकता क्या कहती है कि वो डबल इंजन की सरकार को यहाँ बदल देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक ऑलमोस्ट टचिंग मार्जिन के पास पहुंच जाएगी। 47-48 का आंकड़ा हमें चाहिए। अगर हम 40+ तक भी कहीं पहुंचते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी लेड बनेगी। जो भाजपा इस बार ये भी दावा करे जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है? क्योंकि अगर आप अपनी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो है आपकी बनती है या फिर कोई बहुमत नहीं मिलती है तो चीफ मिनिस्टर बनाना मुमकिन है? देखिए, चीफ मिनिस्टर जम्मू का हो या कश्मीर का हो, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वास्ट सोच के साथ सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर से चीफ मिनिस्टर किस खित्ते से आता है ये मैटर नहीं करता है। वो जम्मू कश्मीर को किस तरीके से ठीक रास्ते पे लेके चलेगा, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सारे जम्मू कश्मीर के गुलदस्ते को मजबूत करने का कार्य करेगा, उस मानसिकता का व्यक्ति चाहिए। जो मेन स्ट्रीम में राष्ट्रवादी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में दिल्ली में नरेंद्र मोदी लेड सरकार है, क्या उनके साथ उसका कोऑर्डिनेशन बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अगर वो किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठता है तो उसका नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता को होगा। अलबत्ता इन चीजों को विराम लगाने के लिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार बनेगी। चीफ मिनिस्टर हम जम्मू से देते हैं या कश्मीर से देते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो। कुछ लोगों के दिलों में अभी भी ये सवाल पैदा हो रहा है, ये डर पैदा हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेजॉरिटी में नहीं आई या बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो वो जो है यहाँ रियासत का दर्जा जल्दी बहाल नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, आप किसी को अपने घर में डर लगता होगा तो हम क्या कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि ठीक समय पे हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। बीजेपी का सीएम बने या ना बने, वो कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए, वो कोई कंडीशन नहीं होती है। वो उचित समय देखेंगे जब स्टेट असेंबली स्ट्रांगली रिकमेंड करती है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फॉरवर्ड करती है, तो देना तो पार्लियामेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने स्टेट का दर्जा लिया है वही स्टेट का दर्जा वापस दे सकते हैं। बाकी किसी की हैसियत नहीं है कि कोई डंके के चोट पे आगे जैसे बोल सकता है कि हम जबरदस्ती ले लेंगे, छीन के ले लेंगे। वो छीन के लेने वाले भूल गए कि धारा 370 की क्या धज्जियां उड़ाई है। जम्मू के चीफ मिनिस्टर की जब बात चल रही थी तो चौधरी लाल सिंह ने कहा अगर जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा तो दावेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अब ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, उस पर मैं तो टिप्पणी नहीं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, ये आप वही बता सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा का नारा शुरुआत से ही रहा है 50 के पार। रंधावा साहब को क्या लगता है कहां पर कमियां रहेगी कि जो हम 50 का आंकड़ा जो है पार नहीं कर पाए? देखिए, कमियां तो कहीं भी नहीं रही है। हमने खास करके जम्मू की 43 की सीटों पर पूरी ताकत लगाई है और मुझे लगता है कि जम्मू हमारी उस ताकत को बड़ी मजबूती से आंकलन करके आगे बढ़ाएगा। 8 तारीख को पता लगेगा। अलबत्ता 50 तक हम क्यों नहीं पहुंचे हैं इस पे इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमारी पूरी टीम है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनावों के बाद नतीजे कैसे भी हो, हम चुनाव जीते हैं, चुनाव में हमें नुकसान हो, इंट्रोस्पेक्शन डीप लेवल पे हर जगह होती है, तो यहाँ पर भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फार्मर एमएलसी विक्रम रंधावा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने तमाम तरह सवालों के जवाब जो है बड़ी बेबाकी से दिए और उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि मुझे उम्मीद है बहु असेंबली हल्के से
बीजेपी जो है वो भारी मार्जिन से जीतेगी। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, पीडीपी और डीपीएपी भी कंपटीशन में है, इस बात से जो है हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देखना ये जरूर होगा कि 8 तारीख को जब नताइज मंजर आम पर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एग्जिट पोल में कहा जा रहा है वो एग्जैक्ट पोल में जो है वो तब्दील होते हैं या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 50 पार का, अपने चीफ मिनिस्टर का, ये तमाम बातें जो है, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो 8 तारीख के बाद ही मिलेंगे। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।